तो जगमोहन जी, ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है योगी जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 10 वर्ष से ये मोहताज है उद्घाटन के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, आपको, हमें और जितेंद्र तीनों को ही गर्मी लग रही है बड़ी ज़ोरदार। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना, ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, नासा और इसरो के वैज्ञानिक यहाँ तक आकर परीक्षण कर चुके हैं। 8 साल के करीब, 8-10 साल के करीब इस योजना को चलते चलते हो गया है जी। और पता नहीं है कि ये यानी कितने और साल चलेगी। बिल्कुल बने हुए भी शायद 2 साल हो गए, 2 साल इसको बने हुए हो गए, लेकिन इसका शुभारंभ नहीं हो रहा है। फीता कटने का फीता नहीं कट रहा है इनका 2 साल से। तो नहीं, अभी जगमोहन जी हम कवरेज करके अभी आ रहे थे 7वें विद्यालयों की। हमने मालवीय नगर की जो 5000 विद्यालयों में ऐसे था जो मर्ज हो चुका है। हाँ। और जैसे कि अन्य प्राइवेट विद्यालय हैं, आ जाइए, वो आ जाओ, धूप में से अंदर आ जाओ भैया। यहाँ अब देखिए शिक्षण संस्थान की हालत देखिए। फिर एक बार स्वान आराम फरमा रहे हैं, बताइए। आपका स्वान की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान है। नहीं, क्या करूं, सामने मिलते हैं मुझे। मेरा ध्यान उसकी तरफ है कि हम अपने यहाँ पर देश की तुलना किससे करते हैं? देश की तुलना चाइना से करते हैं, हम अमेरिका से करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम उनको पीछे छोड़ जाएंगे। नहीं, अभी जो 4th इकोनॉमी बनी है, क्या जिक्र हो रहा है उसमें, वो बोलते हैं कि हम जापान से हमने पीछे छोड़ दिया। देखो, मैं आपको बताता हूँ, चीन, जापान, अमेरिका को पीछे छोड़ने की बात तो ये है कि अगर हम तुलना करें जी, ये संस्थान पिछले 8 साल से बन रहा है। जी जी जी। अभी तक इसको बने हुए ही 2 साल हो गए। जी जी। कंप्लीट हो गया है 2 साल में। जी जी। लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। जी। अगर इसके बनने के बाद 2 साल में उद्घाटन होता तो कितने बच्चे इसमें पढ़ के, ये एक ITI स्कूल है, इसमें पढ़ के कितने बच्चे छोटे इंजीनियर बन के अपना काम चालू करते और कहीं ना कहीं रोजगार पाते। रोजगार का सृजन का साधन तो है ही है ये। चीन और जापान और अमेरिका से हम तुलना करते हैं। चीन ने कोरोना काल में 1 दिन में हॉस्पिटल बना दिया था। जी 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 जी। आप 8 साल में एक विद्यालय को शुरू नहीं करा सके हैं, तो आप कैसे और किस प्रकार से आप विकसित बन पाओगे? मुझे बड़ा संशय होता है इस मामले। नहीं, विकसित बनने के लिए तो जगमोहन जी एक ही बात है कि अगर हमारे युवा, हमारे बच्चे साक्षर होंगे तो ही विकसित बन पाएंगे। जब 5000 जिस देश में या जिस राज्य में बंद हो रहे हो, मर्ज हो रहे हो स्कूल, वहाँ विकसित होने की बात कल्पना से मेरे परे जाती है। तो वो तो बात हो ही रही है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस चीज़ का लग रहा है, इसको मैंने शुरुआत में, अब हमारे दर्शक ये सोच भी रहे होंगे कि इन्होंने ये बोला है कि ये योगी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और हम टाइटल भी यही डालने वाले हैं, तो वो कह रहे होंगे नासा और इसरो के वैज्ञानिक आ गए। वो इसलिए आ गए कि 8 साल अगर कोई प्रोजेक्ट पर समय दिया जा रहा है तो 8 साल ये कितना ज़्यादा हो जाता है। 8 साल में चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। और अगर यही सरकार अगर किसी प्रोजेक्ट को करती है, आजकल समय इतनी जल्दी बदलता है कि शायद आपने 8 साल में कोई काम किया तो पता पड़ा उसका महत्व खत्म हो गया। तो इसीलिए आप ये कह रहे हैं ना कि हम दूसरे देशों से, विकसित देशों से तुलना करेंगे। विकसित देशों से तुलना हम अभी बिल्कुल करने की होड़ में नहीं है, क्योंकि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है। नहीं जगमोहन जी, अगर ये कह देते हैं चीन है, अमेरिका है, जापान से तो बताते हैं कि हम जापान से 4th इकोनॉमी में आगे निकल चुके हैं, जापान हमसे पीछे है। जापान की पॉपुलेशन कितनी है? नहीं, ये इनका जापान का एरिया कितना है? आप ये मानो कि 140 करोड़ के आदमी हों और जापान जो कि लगभग 2 करोड़ के करीब, शायद ऐसा है कि 2 करोड़ के करीब आबादी नहीं है वहाँ पर। जी जी जी। 2 करोड़ वाला 140 करोड़ वाला यदि उसके बराबर भी है तो क्या बराबर है? नहीं, फिर वहाँ की तुलना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कि वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी देखिए। मैंने एक वहाँ की घटना देखी थी, पढ़ी थी, न्यूज़ में भी निकली कि एक बच्ची एक गांव से स्कूल जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म और अकेली लड़की को ले जाने और लाने के लिए, क्योंकि अन्य कोई साधन नहीं था, तो वहाँ की सरकार ने नहीं, वहाँ के रेलवे प्रशासन ने ही 2 साल तक उस ट्रेन को चलाया।
एक बच्ची की शिक्षा के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर वो रियल में विकसित हो चुके हैं ना। वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। शिक्षा का महत्व जानते हैं। हमारे यहाँ तो 50 बच्चों तक का महत्व नहीं है। 50 बच्चे अगर किसी स्कूल में हैं तो उसको मर्ज कर दिया जा रहा है। वहाँ पर एक बच्चे का महत्व है। तो हम इस देखो मानसिक रूप से, मैंने अभी आपने बीच में रोक दिया था, हम मानसिक रूप से जब तक विकसित नहीं बनेंगे, जब तक हम फिजिकली विकसित नहीं हो सकते। आप बताइए, कोई भी काम करने से पहले, या मान लो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मान लो कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो मेंटली पहले यूपीएससी में अधिकारी बनने योग्य होगा। ये ऐसी मेंटलिटी उसकी विकसित होगी तब बनेगा। तो ऐसे ही विकसित भारत बनने के लिए पहले हमारी मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए। जापान जहां एक बच्चे की शिक्षा पर इतना जोर देता है कि पूरी की पूरी ट्रेन उसको वहां पर लेने जाती है। एक बच्चे को लेने के लिए 2 साल तक हम 50 बच्चों के इस विद्यालय को मर्ज कर देते हैं। जी। तो हमारी जो मेंटल स्थिति है वो अभी तक उस तरीके से नहीं बन पाई है जो कि होनी चाहिए। ये विद्यालय जिसमें हम खड़े हैं, इसको विद्यालय होने के लिए तरस रहा है ये, क्योंकि विद्यालय तो तब बन पाएगा ना, तब इसका उद्घाटन होगा। 2 साल से नेता एक दूसरे से, क्योंकि उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो 2 साल से अब ये वीडियो जाए और उन नेताओं के कानों में जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और इन सभी के कानों में जाए, तो कम से कम ये पता पड़े कि ये प्रोजेक्ट जो आप 8-8 साल चलाते हो, क्या आप विकसित भारत बनाने में कुछ भी आप भी संवेदनशील हो, या अथवा वैसे ही माइक पे आके भाषण दे देते हो। ये है रियलिटी टेस्ट। मैं आपको बताता हूँ, ये रियलिटी टेस्ट है। ये जो है रियलिटी टेस्ट है। अगर ये रियलिटी टेस्ट में आप फेल हो रहे हो तो आपके भाषणों का कोई महत्व नहीं बनता, आपके लच्छेदार भाषणों का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं जगमोहन जी, मुझे लग रहा है कि सरकारें बदलने से नहीं, योजनाएं में परिवर्तन करना पड़ेगा। चेहरे बदलने से परिवर्तन नहीं होगा। अब जनता को प्रश्न करने होंगे, जनता को प्रशासन और शासन की जवाबदेही आनी चाहिए, तब जाके परिवर्तन होगा। जवाबदेही जब तक नहीं होगी, अब इसकी जवाबदेही क्या है? कितने बच्चे इसमें रोजगार प्राप्त, कितना समय लगना चाहिए था? आप ही बताइए, इस विद्यालय को बनने में कितना समय लगना चाहिए था? नहीं, जब आपने एक बार पहले ही बोल दी कि चीन 1 दिन में हॉस्पिटल का निर्माण कर देता है। चलो हम 1 दिन छोड़ो, अरे कम से कम 4 साल बहुत होते। 2 साल इस विद्यालय को बनने के लिए 2 साल से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए था। चलो मान लो 3 साल हो गए। 3 साल आपने बोल दिया चलो 4 साल हो गए। 4 साल और अभी इसको कितने हो गए? 8 साल। 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों में अभी तक ये विद्यालय की कहानी शुरू नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि हम अभी उस इंटेंशन से ही नहीं है कि हमें रेस जीतनी है। भाई हम उस इंटेंशन में तो पहुंचे, हमारा इरादा तो हो, यानी कि हम कोई काम हमने शुरू कर दिया है तो हम, हमारा जोश जुनून कुछ तो हो। हमारे नेताओं को केवल सत्ता में आना आता है और केवल चुनाव लड़ना आता है, उनको लोगों के लिए काम करना नहीं आता है। ये स्कूल, ये विद्यालय उसकी मिसाल है। नहीं, 5000 विद्यालय मर्ज हो रहे हैं जगमोहन जी। जैसे ये प्राइवेट विद्यालयों के लिए गाइडलाइन खुलते हैं, तो सरकार पहले से ही का प्लान था कि अगर 5 तक की मान्यता चाहिए तो 5 कमरे होंगे, 1 ऑफिस होगा, लेटरिन होगी, बाथरूम होगा, 1 स्वीपर चाहिए, इतने 5 अध्यापक चाहिए। वही चीज़ें सरकारी विद्यालयों पर लागू क्यों नहीं होती? अब 5000 विद्यालय मर्ज हो रहे हैं। कुछ विद्यालयों की संख्या तो वो होगी कि 2 कमरों में 8 क्लास चल रही है। अब आप सरकारी स्कूल का मुद्दा आपने उठाई दिया है जी, तो मैं आपको बताता हूँ, सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं जी, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? देखो कितना भेदभाव है। सरकार जिनको रन करा रही है जिस विद्यालय को जी, उसके लिए गाइडलाइन का कोई वो नहीं है, जबकि आप प्राइवेट स्कूल में देखिए उसके लिए एक हेडमास्टर होना चाहिए जी, प्रिंसिपल होना चाहिए, हेडमास्टर नहीं प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल के साथ में उसके चपरासी होने चाहिए, उसमें एक लैब होनी चाहिए जी, उसके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए जी, जी, उसके 4 दीवारें इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी फायर ब्रिगेड की तो फायर ब्रिगेड का लाइसेंस के लिए। यानी कि वो सारे मानक जो प्राइवेट स्कूलों के लिए हैं और उनको मान्यता मिल रही है, तो ये सरकारी स्कूलों के लिए मान्यताएं क्यों नहीं है? क्या सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? ये
प्राइवेटाइजेशन करने की एक शुरुआत है। शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, वो इतनी महंगी हो जाएगी। जी जी जी, एक आम आदमी के बाद एक लोअर मिडिल क्लास तो अलग की बात है, मिडिल क्लास को भी पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो केवल अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा और खा पाएगा, खर्चे कैसे करेगा वो? बाकी के खर्चे, बाजार की तरक्की कैसे होगी? नहीं, शिक्षक जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम है, वो 8 गुनी महंगी हो चुकी हैं। 18% जीएसटी लगा दिया ना। अब लगा आपको पता है सरकार ने जो सबसे बड़ा जो गलत काम किया है, कोई और करे तो देशद्रोह बोल देते हैं। क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता कि आप एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा रहे हो? क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? जी, देशद्रोही तो एक अब आम शब्द बन गया है। पहले देशद्रोही कोई कह देता था तो एक डर लगता था, एक बहुत बड़ा माहौल हो जाता था, कौन सा बड़ा चीज हो गई। लेकिन आज देशद्रोही एक आम शब्द बन गया, आम शब्द हो गए। किसी को कोई देशद्रोही कह देता बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बुरा? क्योंकि ये इसको इतना आम बना दिया है बार बार यूज करके। ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। सरकार को हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने कार्यों में तेजी लाएं और वो कामों पर चुनाव लड़ें जो कि जनता की आवश्यकता है, जो जनता के हित हैं ही नहीं, जो जनता के एजेंडे हैं ही नहीं, उनको मुद्दा बनाने से इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता है। जी। आप अपने आप को भले ही अपने मुंह से देशभक्त बोलते रहें, कुछ भी कह लें, आप देशभक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, आप इसको देशद्रोह के रूप में देख सकते हो। तो जगमोहन जी आज यहीं पर विराम लेते हैं। तो दर्शकों, आपको यह आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार।